नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल वानखेड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल काइजर डेंटल क्लिनिक पे। जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था कि नेक्स्ट वीक हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो यहां पर लेके आ चुके हैं। आज का वीडियो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन कोई टॉपिक ना रहते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन आज हम कवर करने वाले हैं। मुझे एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सवाल पूछे गए थे, जिसमें से मैंने कुछ सवाल सॉर्ट आउट कर लिए हैं जिसे आज हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी कोई सवाल है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या कोई क्वेरीज है तो आप बेशक मुझे पूछिए। जैसे मैं सवाल देखूँगा मैं आपको वहीं पे जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर उससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली उस वीडियो में आपको टैग करूँगा और आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट विथ दिस सेशन। पहले हम सारे सवाल जान लेंगे, उसके बाद वन बाय वन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज हमारा पहला सवाल है कि पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं, और उसका सक्सेस क्या है, गारंटी क्या है। दूसरा सवाल है कि डेंटिस्ट अपने ट्रीटमेंट का प्राइस किस प्रकार से सेट करते हैं। तीसरा सवाल है कि केरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, और चौथा सवाल है कि हम हमारे सेंसिटिव दांतों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये 4 सवाल है। आज हम इन्हीं 4 सवालों पे डिस्कशन करेंगे या फिर इन्हीं 4 सवालों पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट करने के लिए री-आरसीटी करना ज़रूरी है या नहीं, और पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट क्या है, गारंटी। लास्ट सेक्शन से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि गारंटी एज सच डेंटल ट्रीटमेंट का कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब आपको हम कोई चीज़ करने के लिए बता रहे हैं, आपको हम क्राउन दे रहे हैं और उसके बाद हम आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, आप वो फॉलो कर रहे हो या नहीं ये हमें नहीं पता। सेकंड इज़ कि आप जो क्राउन मैंने या फिर जो ब्रिज हमने लगाया या फिर जो अप्लायंस हमने आपको दिया है उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो ये हमें नहीं पता रहता। जैसे मैंने रेस्टोरेशन कर दिया और मैंने आपको बोला हुआ है कि इस पर कोई हार्ड चीज़ नहीं खानी है, और उस पर आप कोई हार्ड चीज़ चबा लेते हो, वो टूट जाएगा। और अगर मैंने उस चीज़ की गारंटी ली हुई है, यू विल कम बैक टू मी और बोलोगे कि सर आपने तो ये मैंने पिछले वीक किया था, ये टूट गया। लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि आपने उस पर हार्ड चीज़ चबाई हुई है, ये आप नहीं बताओगे। अल्टीमेटली डेंटिस्ट का नुकसान होगा, तो इसलिए हम गारंटी नहीं देते। हाँ, हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो कैसे उसका लाइफ बढ़ेगा ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये हम ट्रैक नहीं कर सकते। गारंटी का पोर्शन आप ना डिस्कस करें, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सेकंड है सक्सेस वंस अगेन आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, आपको जो रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए गए हैं वो आप अगर फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छे से काम करेगा और आपको अच्छा लाइफ देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट एंड कोर। तो पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट जब हम करेंगे या फिर जब भी हम पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जब हम आपको पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है कि अगर आपके दांत का कोई पोर्शन, एक वॉल टूट गया है, 2 वॉल टूट गया, 3 वॉल टूट गया, या फिर एट टाइम्स ऐसा होता है कि पूरा दांत ही टूट जाता है लेकिन पेशेंट की दांत निकालने की इच्छा नहीं है, तो उस वक्त हम फिर पेशेंट को पोस्ट एंड कोर का एक ऑप्शन देते हैं। बट इसमें प्रिकॉशंस बहुत सारे रहते हैं जब हम पोस्ट एंड कोर करने के लिए पेशेंट को बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट क्या होता है। तो 3 अलग अलग टाइप के पोस्ट होते हैं। एक जो पुराना था हमारा वो था कस्टमाइज पोस्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद आया मेटल पोस्ट, और अभी जो आया है रिसेंट में वो है फाइबर पोस्ट। ठीक है, तो इन पोस्ट को डॉक्टर्स यानी आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो कस्टमाइज पोस्ट में डेंटिस्ट आपके दांत का इंप्रेशन लेगा, उस पोस्ट का इंप्रेशन लेगा और वो लैब में बनाने के लिए भेज देंगे। फिर लैब से जब बन के आएगा
तो उसके बाद वो वहाँ पे लगाएंगे। पोस्ट और डॉवेल उसमें, यानी पोस्ट और कोर उस पर बना हुआ रहता था, तो उसको फिर फिनिश करना था और फिर उसके ऊपर कैप लगता था। बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था। तो अब मेटल पोस्ट आया है और उसको रिप्लेस करने के लिए फाइबर पोस्ट आया है। ठीक है, तो फाइबर पोस्ट और मेटल पोस्ट इमीडिएट हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उसके ऊपर कोर बना के फिर इम्प्रेशन लेके नया क्राउन बन के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पोस्ट के बारे में। इसके बाद देखेंगे हम री आरसीटी की ज़रूरत है या नहीं। तो री आरसी की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपका प्रीवियसली जो किया हुआ रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं था, या फिर जो किया हुआ था उसमें जो हम दांत जिस मटेरियल से भरते हैं वो शॉर्ट है, या फिर री इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर हमें लगता है कि अगर हम पोस्ट कोर करेंगे तो इसमें फिर से री इन्फेक्शन के चांसेस है। तो ऐसे वक्त पे हम आपको फिर से रूट कैनल रिपीट करने की एक सजेशन देते हैं और उसके बाद फिर हम पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पहला सवाल था। तो अब हम दूसरा सवाल देखेंगे कि डेंटिस्ट अपने ट्रीटमेंट के प्राइस किस प्रकार से सेट करते हैं। तो हर किसी का ट्रीटमेंट का प्राइस या फिर जो भी चार्जेस है वो वेरिएबल रहेंगे। हर कोई अपने हिसाब से ट्रीटमेंट के चार्जेस सेट करेगा। डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई एसोसिएशन पर्टिकुलर उन वहाँ पे उन डॉक्टर्स का बना हुआ है तो वो एसोसिएशन वहाँ पे चार्जेस सेट करता है जो कि सबको अप्लीकेबल रहेंगे, या फिर एट टाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से चार्जेस रखते हैं। जो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ये मेरे क्लिनिक के हिसाब से, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे अप्लीकेबल है। ठीक है, तो मेरे लिए या फिर मैं जिस प्रकार से चार्जेस सेट करता हूँ उसमें ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट कौन सा है, पेशेंट को हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें जो मटेरियल लगने वाला है वो किस प्रकार का है, उसमें कौन सी और चीज़ें ऐड होने वाली है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि ट्रीटमेंट आपका एक प्राइस जो है वो सेट होगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है। दूसरा है कि कितना मटेरियल लगने वाला है, कौन सा मटेरियल लगने वाला है। तीसरा है कि उसमें मेरा टाइम कितना जाने वाला है, बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, सो उसमें टाइम कितना लगने वाला है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज होने वाली है मेरे क्लिनिक की, वो भी उसमें काउंट होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिलने के बाद जो एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा वो फिर हम एक प्राइस सेट करते हैं उसको देखते हुए। वो प्राइस अगर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है तो उसके एक फिक्स चार्जेस है। फिर एक बार हम पेशेंट को कोट कर देते हैं तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। एट टाइम्स उससे ज़्यादा कॉस्टिंग पे करनी पड़ती है। ठीक है, जो डेंटिस्ट के लिए महंगा पड़ता है। तो पेशेंट को तो हम एक बार का कोट कर देंगे, उसके बाद तो जो भी चार्जेस अगर कम होते हैं तो हमें कुछ बचेगा, अगर हमको ज़्यादा लगते हैं तो वो हमें जेब में से डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों पे। यहाँ पे मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी क्लिनिक पे जाते हो तो प्लीज़ आप आपके अपॉइंटमेंट लिए हुए समय पे जाइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं कोई पर्टिकुलर समय दे रहा हूँ आपके ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि उस समय पे मैं मेरे क्लिनिक में रहूँ, वैसे ये पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो उस समय पे उस जगह पे मौजूद रहे। क्योंकि एक ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कम से कम आधे से पौना घंटा लग जाता है। पेशेंट को प्रॉपरली समझाना है, उसका उसमें ट्रीटमेंट भी करना है, एक्सरेज भी लेने हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी इमरजेंसी प्रोसीजर में बिजी हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको कभी देर हो, पर ऐसा बहुत कम समय पे होता है। या फिर कभी कभी एक आधा प्रोसीजर लेंदी हो जाता है, यानी समय ज़्यादा लग जाता है, तो आधा घंटा 15 मिनट से ज़्यादा हम उसमें लेट नहीं होते। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो टाइम हमने आपको दिया है उस समय पे हम आपका काम स्टार्ट करें, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। सो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आप अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइमिंग्स उसी अपॉइंटमेंट के वक्त सेट कर लीजिए और उस समय पे आप उस क्लिनिक पे
पहुंच जाइए। इसकी वजह से ये होगा कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर टाइम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्टली पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि सर हमें डेंटिस्ट के पास जाते वक्त कम से कम 3 से 4 घंटे निकाल के रखने पड़ते हैं, या फिर 2 घंटे 3 घंटे हमको निकाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर ही नहीं लगता है। सो नंबर लगेगा अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट प्रॉपर समय की लेके जाओ और आप आपके समय पे अगर पहुंच जाते हो, तो आपको समय भी कम लगेगा और आपका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाइए और अपॉइंटमेंट के समय को मेंटेन करिए, ठीक है। इसके बाद हम हमारा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कैविटी ट्रीटमेंट बेस्ट कौन सा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था, आज भी मैं वही रिपीट करने वाला हूँ। बेस्ट कैविटी ट्रीटमेंट वही है जब आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे कैविटी लगी हुई है और मुझे उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उस समय पे वो ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर आप उसको लेट करते हो तो ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट करवाओगे कम खर्चे में होगा, और सेकेंडली आपको तकलीफ कम होगी, ठीक है। तो बेस्ट कैविटी ट्रीटमेंट इज एज अर्ली एज पॉसिबल, एसएप। जब भी आपको पता चल रहा है कि हाँ अनाज फंस रहा है, कीड़ा लगा हुआ है, दिख रहा है, गो फॉर द ट्रीटमेंट, तभी के तभी उसका ट्रीटमेंट करवाओ। बेस्ट ट्रीटमेंट वही रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ये था हमारा तीसरा सवाल। इसके बाद आएगा हमारा चौथा सवाल कि हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेंसिटिव टीथ। जो मेरे सेंसिटिव दांत है उनको मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, उनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो सेंसिटिविटी होने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, उसमें से कुछ रीजंस मैंने मेरे पहले वीडियोज़ में बताए हुए, तो आज मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बता दूँ शॉर्ट में कि सेंसिटिविटी मोस्टली ओल्ड एजेड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे आप इतने सालों से उसे यूज़ कर रहे हो, इतने सालों से दांतों को यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो उसके ऊपर, तो दांत घस जाते हैं ऊपर से, उनका घिसना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि अंदर का जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाएगा, इनामल पूरी तरीके से घस जाएगा, डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा। डेंटिन एक्सपोज होने की वजह से फिर आपको सेंसिटिविटी होगी। अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है तो उस समय भी ये होगा कि मसूड़ों के ऊपर का जो सेक्शन है उसमें एब्रेजन्स होंगे, दांत के और मसूड़े के बीच में हल्की सी दरार आ जाएगी, वहाँ फिर वो दरार डेंटिन तक अगर डीप हो जा रही है तो फिर वहाँ से सेंसिटिविटी आपको होगी, या फिर अगर आपको कीड़ा लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा और एक रीज़न है कि जो किसी के ध्यान में नहीं आया अभी तक, वो है ब्रशिंग। हम सब ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, बट प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है या फिर प्रॉपरली ब्रश कैसे किया जाता है ये हमें नहीं बताया। हमें टीवी पर एडवर्टाइजेस में बहुत महंगे महंगे अच्छे और नए नए टूथब्रशेस दिखाए जाते हैं, बट ब्रशिंग करने का प्रॉपर टेक्निक कौन सा है, बच्चों के लिए कौन से टेक्निक से ब्रशिंग की जाती है, बड़ों में कौन से टेक्निक से ब्रशिंग की जाती है, किस प्रकार का ब्रश किस इंसान में, यानी बच्चों में कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, बूढ़ों में कौन सा यूज़ करना चाहिए, एडल्ट्स में कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये हमें कभी बताया नहीं गया आज तक है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ब्रशिंग कैसे करना है उसके टेक्निक्स है, पेस्ट कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, इसके कुछ नॉर्म्स है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कितना इस्तेमाल करना है ये आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हो आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है, ये हम नहीं पूछते। सो मैं यही बता रहा था कि ब्रशिंग जो है वो गलत टेक्निक की वजह से हम करते हैं ब्रश, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो इससे बचेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेंसिटिविटी को लेके आप अपने दिल से कोई भी जाके मार्केट में से टूथपेस्ट ना लाएं। आप पर्टिकुलर डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी आपके एरिया में नियर बाय है उनके पास जाइए, उनको आप अपना प्रॉब्लम बताइए, उनसे मेडिकेटेड पेस्ट लीजिए, कौन सा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो टीवी पे दिखाते हैं इसके अलावा और बहुत सारे पेस्ट है जो बहुत इफ़ेक्टिव है लेकिन उनके एडवर्टाइजेस नहीं होते, ठीक है। तो
बहुत से पेस्ट है जो आपको प्रॉपर, आप जब डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको उनके बारे में नॉलेज देंगे, वो आपको उसको प्रिस्क्राइब करके देंगे, तो आपको वही इस्तेमाल करने हैं। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांडिंग, और या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही इस्तेमाल करिए या फिर मत करिए, वो आपके ऊपर रहेगा। बट एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि हमको कौन सा पेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको जो प्रॉपर पेस्ट लिख के दे रहे हैं वो लीजिए, उनसे पूछिए कि ये पेस्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद ही उनको यूज़ करिए। सेकंड है कि पेस्ट कब आप इस्तेमाल करोगे, जब आपके मसूड़ों के ऊपर, जैसे मैंने बोला था कि एसिडिटी की वजह से जो गैप्स आई हुई है, जो स्क्रैचेस आए हुए हैं दांत पे, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, वहाँ पे आप यूज़ करोगे। और उसके अलावा जो आपका दांत ऊपर से घिस चुका है, अंदर का डेंटिन एक्सपोज हो चुका है, उन जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी है, तो उस वक्त आपको फिर, जैसे मैंने कहा कि जाके आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है, सीमेंट भरवाना है, और उस सेंसिटिविटी से आपको राहत पानी है, ठीक है। सो आज के दिन के ये 4 सवाल थे। आज हम इन 4 ही सवालों को देखेंगे। कि जो भी वीडियो हमारा नेक्स्ट आने वाला है उसके बारे में मैं आपको एक प्रीवियस अपडेट दे दूंगा मेरे चैनल पे। सो टिल दैट टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।